हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको अपने 2 साल के बीसीए एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ कि मेरा जो 2 साल है वो किस तरह से रहा है बीसीए में, और मैंने क्या क्या पढ़ा है और आगे क्या क्या पढ़ने वाला हूँ, और इनमें क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, और क्या इसमें इंटर्नशिप मिलती है कॉलेज से या प्लेसमेंट होती है कॉलेज से। तो चलिए इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बीसीए एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ कि मैंने एडमिशन कैसे लिया था। तो गाइस मैंने सबसे पहले मैंने 2022 में मेरा एडमिशन हुआ था, जो कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज मुझे मिला था। और अगर आपको भी अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको अगर हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेज में लेना है तो यहाँ पर जो है वो 12th के बेसिस पे अपना मेरिट लिस्ट बनता है, और उसके हिसाब से जो कि अपना कट ऑफ निकलता है और एडमिशन होता है। तो भाई 2022 में मेरा एडमिशन हुआ था, और मैंने जब मेरे फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था तो मैंने एक वीडियो बनाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। एंड अब मेरा जो सेकेंड ईयर है वो कंप्लीट हो गया है। तो गाइस मेरे को इसमें जो पढ़ने को मिला, मैंने जो सेकेंड ईयर में पढ़ा वो काफ़ी सारे सब्जेक्ट थे। टोटल 8 सब्जेक्ट थे, और उसमें कुछ प्रैक्टिकल्स भी थे जो कि उन्हीं सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि थर्ड सेम में मुझे मैंने क्या पढ़ा। तो गाइस सबसे पहले जो है वो है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थर्ड सेम में पढ़ा था। और गाइस जो सेकंड है वो था डेटा स्ट्रक्चर। गाइस डेटा स्ट्रक्चर का हमारा जो सिलेबस था वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो मेरा फर्स्ट पार्ट आया था डेटा स्ट्रक्चर था सेम थर्ड में, और जो सेकेंड आया था वो फोर्थ सेम में आया था। और गाइस उसके अलावा मैंने जो थर्ड सेम में पढ़ा था वो था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS। एंड गाइस उसके अलावा एक इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल पढ़ी थी। तो गाइस ये मेरे 4 सब्जेक्ट थे जो कि मैंने थर्ड सेम में पढ़ा था। उसके अलावा मैं बताऊं जो मैंने फोर्थ सेम में पढ़ा था वो था वेब डिज़ाइनिंग, जिसमें कि हमने HTML के बारे में पढ़ा था। और उसके अलावा है हमारे पास C++, एंड जो कि गाइस ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और उसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर पार्ट 2, और उसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग गाइस पढ़ा था, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमें पढ़ाया गया कि कैसे जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं तो उसका पूरा प्रोसेस कैसा होता है। एंड गाइस ये था मेरा जो फोर्थ सेम में मैंने जितने भी चीज़ें पढ़ी थी ये मैंने आपको बता दिया। और गाइस आप इसके अलावा चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी है। अगर आप भी BCA करते हैं तो आपको आगे क्या आगे और कर सकते हैं, और आपको BCA के साथ साथ क्या करना चाहिए। तो गाइस BCA में BCA के बाद काफ़ी सारी करियर अपॉर्चुनिटी है। गाइस अब BCA करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि अपना SSC CGL हो जाता है। उसके अलावा आप UPSC की तैयारी कर सकते हैं। एंड गाइस BCA के बाद आप MC कर सकते हैं। गाइस BCA के बाद उसके बाद आप वेब डेवलपर बन सकते हैं। आप इसमें फ्रंट एंड, बैक एंड या फुल स्टैक या डेवऑप्स, ये सारे गाइस ये रोल हैं जो कि आप कर सकते हैं, ये बन सकते हैं। एंड उसके अलावा गाइस आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। एंड उसके अलावा आप iOS एंड्रॉयड ऐप डेवलपर बन सकते हैं। एंड आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। उसके अलावा आप एजुकेशन सेक्टर में भी जा सकते हैं। तो गाइस ये कुछ टॉप के मैंने बताए जो कि मैंने रिसर्च किया था, जिसमें कि मैंने आपको बता दिए ये कुछ करियर अपॉर्चुनिटी। उसके अलावा आप खुद आप देख सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फील्ड है जहाँ पर आप जा सकते हैं। तो गाइस आप इस चीज़ को गूगल कर सकते हैं और भी जानने के लिए एक्स्ट्रा कितने और करियर अपॉर्चुनिटी है, जो मैंने इनमें से आपको बहुत सारे कुछ बता दिए। तो गाइस उसके अलावा हम बात करते हैं कि क्या हमें BCA करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो गाइस अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर में और उसके अलावा अगर कोडिंग में है तो आप BCA कर सकते हैं। और BCA कोई भी कर सकता है जो भी 12th पास आउट है। तो गाइस आप लोगों में से जिसको भी BCA करना है वो कर सकता है, और आगे काफ़ी करियर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बस ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एंड गाइस उसके अलावा हम बात करते हैं कि कॉलेज में प्लेसमेंट होती है या फिर नहीं होती है। तो गाइस वो कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कॉलेज में पढ़ रहे हो, और उस कॉलेज में कंपनी आती है या नहीं आती है। गाइस अगर कंपनी आती होगी तो आपकी प्लेसमेंट भी होती है वहीं से। और गाइस अगर आपको और चीज़ बता दूँ कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज से BCA करनी चाहिए या प्राइवेट कॉलेज से।
तो गाइस मैं आपको बताऊं कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं। और गाइस पढ़ाई जो है वो नॉर्मल होती है, बट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है कि आपको अच्छे ढंग से प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं बहुत से कॉलेज में नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे जो सिस्टम है वो सही तरह के वर्क नहीं करते ज़्यादातर। तो गाइस आप किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं, लेकिन बस ये है कि गवर्नमेंट में आपको फ़ीस कम लगती है। आप देख लेना कि जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे, जो भी आपको फैसिलिटी अच्छा दे। तो गाइस चलिए आज अब बात करते हैं कि BCA हार्ड है या फिर इजी है। तो गाइस BCA ना तो हार्ड है ना फिर इजी है। अगर आप करोगे तो आपको इजी लगेगा, नहीं करोगे तो आपको हार्ड लगेगा। लेकिन जिन बच्चों ने 12th में मैथ्स नहीं पढ़ रखी उनको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर में जो आप मैथ पढ़ने को मिलेगा वो गाइस 11th और 12th का ही मैथ पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ 1 या 2 चैप्टर ही आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एंड गाइस ये है BCA के बारे में। एंड अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने अपना पोर्टफोलियो बना रखा है, एंड आप मेरा पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एंड गाइस अगला वीडियो जो है मैं अपने पोर्टफोलियो को जो कोड है पूरा, आप टेम्पलेट पूरा वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, जिससे कि आप खुद का अपना जो पोर्टफोलियो है वो बना सकते हैं और आप गिटहब पे डिप्लॉय भी कर सकते हैं। तो गाइस आप मेरा जो पोर्टफोलियो है वो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बस। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों को शेयर करना जिनको भी अगर BCA करना है, BCA में इंटरेस्ट है या कंप्यूटर में और कोडिंग में, इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। और तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।